पुरुष सभी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, इनको क्या क्या मांगे को लेकर आज एक उपवास के लिए धरने पर बैठे हैं। आप पीछे देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में समस्त NIOS DLED प्रशिक्षु उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 के शीघ्र मान्य और शामिल के लिए आज एक दिवसीय धरने पर आज गांधी पार्क पर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में आज यहाँ पर बैठे हैं और देखिए एक गीत के माध्यम से भी अपनी मांग ये सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गीतों के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो NIOS DLED प्रशिक्षु यहाँ पर अपनी भर्ती को लेकर अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधे हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं उनकी। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। कपिल जी हमारे साथ है। कपिल जी क्या मांगे हैं, आज एक दिवसीय धरने पर आप बैठे हैं? देखिए हम लोग एक दिवसीय उपवास में अभी इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार जो है हमारी मांग नहीं मान रही है। हम चाहते हैं कि NIOS DLED को भी डाइट DLED के ही इक्विवेलेंट माना जाए, जो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि डाइट DLED के इक्विवेलेंट ही NIOS DLED है। और हमारी यही मांग है कि हमें भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2020 में शामिल किया जाए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि NCT से जो है लेटर ऑलरेडी जारी किया गया है 6 जनवरी को, जो हमारे पक्ष में था। लेकिन जो है सरकार फिर भी इसको मानने से इनकार कर रही है और कहीं ना कहीं इस भर्ती में हमें शामिल नहीं कर रही है। और अभी फिलहाल जो है इसमें हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन वहाँ पर पे भी जो है जजमेंट आती है हाई कोर्ट की, वो जजमेंट भी कोई साफ तौर पे वो लोग नहीं देते, स्पष्ट जजमेंट नहीं आती है और कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है हमें। ऐसी क्या वजह है कपिल जी जो सरकार इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रही है, आपको क्या लगता है? सरकार कहती है कि ये कोर्स इनवैलिड है, ये मान्य नहीं है। और सरकार कहती है कि डाइट DLED जो है वो 2 साल का कोर्स है, उन्होंने जो है प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। और तो NIOS वालों को वो एक तरीके से इनवैलिड कहते हैं। इनवैलिड किस तरीके से वो मानते? क्योंकि आपने भी कोर्स किया है, आपने भी पूरे 2 साल का आपका शायद कोर्स है आपका भी, तो पूरी जो शिक्षा आपने भी इस कोर्स से ली है, तो आप पूरी फीस आप दे चुके हैं इस कोर्स से, तो आज सरकार ऐसा क्यों कहती है कि ये इनवैलिड है? सरकार कहती है कि ये 18 महीने का कोर्स है और जो सरकार से DLED किए हुए होते हैं, सरकारी DLED वो होता है 2 साल का। सरकार का ऐसा मानना है कि ये 18 महीने का कोर्स है। ये है 18 महीने का कोर्स, लेकिन NCT ने जो है इसको 2 साल के सरकारी DLED कोर्स के समतुल्य माना है। कहा है कि ये जो है इक्विवेलेंट है और इसमें जो 6 महीने का जो हमारा समय कम लगा है, क्योंकि ये 18 महीने का लगा है, तो जो 6 महीने का इंटर्नशिप हमें करना होता है वो हमें इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो इंटर्नशिप करने की हमें जरूरत नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये एक लेटर में भी मेंशन किया हुआ है NCT ने कि जो 6 महीने का अतिरिक्त टाइम जो जिसे हम बोलेंगे इंटर्नशिप पीरियड, वो जो है उसको सब्स्यूम्ड कर दिया जाए और इस कोर्स को जो है इक्विवेलेंट माना गया डाइट DLED पे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है इसको। तो अभी सरकार नहीं मान रही है तो आप धरना दे रहे, एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि अब चुनाव भी काफी कम समय बचा है, आचार संहिता वैसे ही लगने वाली है। आप हम लोग जो है एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को मजिस्ट्रेट जी द्वारा। उसमें हमारी मांग ये है कि हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2020 में शामिल किया जाए, क्योंकि हम भी सारी अर्हता रखते हैं, वही पूर्ण करते हैं जो डाइट DLED वाले। तो हम मजिस्ट्रेट जी द्वारा 10 दिन का उन्हें एक मतलब उन्हें समय देंगे कि हम आपको 10 दिन का समय देते हैं, आप कुछ ना कुछ इसमें क्विक डिसीजन लीजिए। अगर 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 11वें दिन से हम क्रमिक अनशन में बैठेंगे। और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कपिल जी ने आपको जैसे विस्तार से बताया कि आखिर उनकी मांगे क्या है और किन चीज़ों को लेकर वो मांगों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी जो भर्ती है उनको लेकर वो मांगों पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं गीतों के माध्यम से यहाँ पर लोग अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये
सरकारी नौकरी के लिए वैलिड है। हम लोगों ने कोर्स किया, यूटेट सीटेट सारी परीक्षाएं पास करी। ऐसी कोई योग्यता हमारे पास नहीं है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना हो पाए। हमारे पास सारे अधिकार हैं, लेकिन सरकार असंवैधानिक तरीके से हमें बाहर कर रही है। जैसा कि आपने मुद्दा देखा होगा, बिहार राज्य में NIOS DLED को मान्यता भी मिल चुकी है। मेरी यहाँ की सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को मान्य करें। अगर हमारा DLED मान्य था ही नहीं तो आपने हम लोगों को NIOS से DLED से जो हमने कोर्स किया है यूटेट और सीटेट में हमारा दाखिला क्यों दिया? अगर हम वैलिड थे ही नहीं। और हमने ये नहीं कहा था सरकार को कि आप हमसे DLED से मान्यता कराओ। आपने खुद बोला था कि जितने भी अप्रशिक्षित टीचर हैं उनको शिक्षित किया जाए। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज हम उस नौकरी के योग्य हैं। हमारी योग्यता के अनुसार हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं वो एक अपना अधिकार मांगने के लिए, हमारा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है इसमें। हम शिक्षित लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूं कि NIOS DLED के जो प्रशिक्षु हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रवेश दिया जाए। धन्यवाद। सर, ऐसी क्या वजह है जो सरकार अब आपका जो कोर्स है उसको अमान्य मान रही है? आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या वजह रही ऐसी सरकार जो मांगे पूरी नहीं कर रही है? देखिए, इसमें कुछ संगठनों का जो दबाव है सरकार के ऊपर, तो हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर काफ़ी दबाव है इस बात का। जो मैं उन संगठनों का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपने भाइयों के विरुद्ध हो जाएं, क्योंकि आने वाले दौर में हम भी, अगर नियुक्ति मिलती है हमें, तो हम भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे और अपने समाज को आगे शिक्षित करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारी सुने और सभी को समानता के अधिकार के तहत सभी को समान अधिकार दिया जाए हमारे इस राज्य में। इस वक्त हमारे साथ दौलत कुंवर जी भी यहाँ पर है। सर, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्या कहें? देखिए, जिस तरीके का उत्तराखंड में पढ़े लिखों का दमन हो रहा है, इसको भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं धामी सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि इनकी मांगों पर 9 दिन के अंदर सही तरीके से इनका नियुक्ति का आदेश जारी नहीं होता है तो 10वें दिन हम यहीं पर कर्मिंग कमीशन पर बैठेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो हम लोग मुख्यमंत्री का आवास तक का घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार अब सड़कों में उतर गए हैं। अभी तो ये पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, इसके बाद बहुत सारे संगठन के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे उत्तराखंड में एक जन सैलाब सरकार के खिलाफ उमड़ने वाला है। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी कि अगर आपकी सरकार ये मांगे नहीं मानती, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, आचार संहिता अब लग जाएगी, तो किस तरीके से अब इन चीजों को? देखिए, भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी आज तक, वो कभी भी ऐसा नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कि उसका संज्ञान ना लिया हो। इसलिए आज हमने 9 दिन का समय दे दिया है। 9 दिन तक कोई आचार संहिता लगने वाली नहीं है, लेकिन 10वें दिन यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया, पहले कोर्स करवाए गए, कोर्स करने के बाद इनके हजारों रुपए बर्बाद हो गए और इनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि धामी सरकार ने इनके लिए शीघ्र विज्ञप्ति जारी नहीं करी, नियुक्तियां नहीं दी गई इनको और इनको तत्काल जो इनके अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं दिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, फिर यहाँ पर जगह नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं उत्तराखंड का बेटा हूं और भारत के अंदर जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें उत्तराखंड के आशीर्वाद से मुझे भी 40वां नंबर मिला है। जो 40 नेता है उनमें मुझे भी शामिल किया गया है। फिर मैं बताना चाहूँगा बदामी सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, फिर यहाँ पर भी एक किसान मोर्चा लगाया जाएगा इनके अधिकारों के लिए और देहरादून की रोडें रोकी जाएगी और आना
जाना बंद कर दिया जाएगा यदि 10 दिन के अंदर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, सीधे तौर से हम उनसे बात करेंगे। मैम, धरने पर बैठे हैं आज, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, कोर्स कर चुके हैं आप, कोर्स करने के बाद आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है नियुक्ति के लिए। ये सब मैम, इसमें किसको लाभ हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले हम लोगों को नियुक्ति मिल जाती, क्योंकि डाइट डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड दोनों इक्वल है। ये हमारी एनसीईआरटी ने भी मान लिया है, ये हमारी केंद्र सरकार भी मान चुकी है। 6 राज्यों में इसको मान्यता मिल चुकी है। एनआईओएस वाले आराम से अपनी नौकरी करें। हम भी आज से 6 महीने पहले अपना नियुक्ति पत्र लेकर के आज विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हुए होते, लेकिन मैम ये सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और उसको लाभ भी मिल रहा है। मैम, आज से 6 महीने पहले अगर हम लोगों को नियुक्ति मिलती तो कहीं ना कहीं वो सारा उसको जोड़िए, क्योंकि वो नियुक्ति तो किसी को भी नहीं मिली, ना ही डीएलएड को, ना ही हम लोगों को। तो वो जो 6 महीने का वेतन है वो किसके थैले में गया है, वो किसकी पॉकेट में गया है, ये हम सोच लें तो किस तरह से सरकार हम लोगों को लूट रही है। पहले हम लोग डीएलएड करते हैं, उसके बाद हम सीटेट करते हैं, उसके बाद फिर हम पीआरटी का फॉर्म भरते हैं। हर जगह पर कदम कदम पर पैसा खर्च करते हैं और एक प्राइवेट नौकरी करते हुए उसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह से धोखा किया जा रहा है कि हम लोगों को धरने पर उतारू होना पड़ रहा है। हम लोगों को धरने की जरूरत नहीं है मैम, ये आराम से हम लोगों की मांगे मान लें। हम लोगों को मांगे की भी जरूरत नहीं है मैम, हमारा अधिकार है। हम लोगों को हमारा अधिकार देते हैं तो क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्यों हम इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे हम तो अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन जहाँ जायज है, जहाँ हमारे साथ नाजायज हो रहा है, ना हमारे हक के लिए हमारा छीना जा रहा है, तो वहाँ पर मैम इस तरह के धरने की जरूरत पड़ती है। आज हम लोग बैठे हैं और ये धरना मैम इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा जब तक हम एनआईओएस डीएलएड वालों को, सरकार हमारी सुनती नहीं है, हम लोगों को नौकरी नहीं देती है। मान लीजिए मैम, हम भी उतने ही बराबर के इसमें सहभागी हैं, हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, तो क्या वो लायक नहीं है पीआरटी में पढ़ाने के? जो 6 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है, 2 साल से पढ़ा रहा है, या मिनिमम 1 ईयर से तो पढ़ा ही रहा है। अगर 1 ईयर से पढ़ा रहा है और जो डाइट डीएलएड वाला है उसने केवल यहाँ पर 2 साल का प्रशिक्षण लिया, जिसमें लास्ट के 3 या 6 महीने उसको ट्रेनिंग दी गई टीचिंग की, तो फिर क्यों ये लोग तो 1 साल से टीचिंग प्रशिक्षण ही ले रहे थे, तो क्यों इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये सरकार से हमारा सवाल है और सरकार इसका उत्तर दे, और उत्तर में हमें केवल नौकरी चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जगह जगह से यहाँ पर महिलाएं पहुंची है। मैम, सबसे पहले तो आप कहाँ से आई हैं यहाँ? मैम, मैं देहरादून से जिले से। कोर्स कर चुके हैं, अब नियुक्ति की मांग को धरने पर बैठना पड़ रहा है, अब सरकार क्या सुन नहीं रही है आपकी? मैम, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि हम सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुन रही है। हमने पूरा 2 वर्ष लगाया, साथ में हमने कार्य भी किया है, अपने बच्चों को शिक्षा भी दिया, हाँ जी, और अपने आप खुद प्रशिक्षण भी लिया है। उसके बाद हमें सरकार बोल रही है कि हमारा जो डिप्लोमा है वो अमान्य है, तो किस बेस पे बोल रही है, हमें बताएं, है ना। और हमारे प्रश्न जो हमारे प्रश्न है उनके लिए सामने आए, केवल हमें एक पत्र लिखकर और हमें अमान्य घोषित ना करें, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, हमारे लिए प्रश्न करें, तब जाकर हमें जो है वो करें। मैम, धरने पर बैठे हैं, कोर्स पूरा कर चुके हैं आप अपना, अब तुम नियुक्ति नहीं मिली अभी तक, क्या कहेंगे? यस मैम, अभी नियुक्ति नहीं मिली है, कोर्स कर चुके हैं अब आप लोग, अब क्या कहेंगे? सरकार आपकी मांगे सुन रही है? सुने ऐसा है ना मैम, नहीं सुन रही है, तभी हम धरने पे हैं, क्योंकि हमें अमान्य घोषित किया है अभी। ऐसी क्या वजह रही मैम जो अमान्य घोषित कर? मैम, यही वजह तो जानने के लिए हम लोग बैठे, नहीं बताई गई है, इसीलिए हम बैठे। जी, देखिए कई संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, धरने पर बैठी हुई कि उनकी मांगे पूरी की जाए, जो उनका कोर्स है उसको सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और अपने मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में, आप देख सकते हैं एनआईओ से डीएलएड प्रशिक्षु जो उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में शीघ्र माने और शामिल के लिए आज यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। तो इसी तरह से और भी कवरेज हम दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम गांधी पार्क में मौजूद है और यहाँ पर महिलाएं पुरुष अपनी भर्ती को, अपनी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वीर कश्यप, मैं हूँ परिधि जोशी, नमस्कार।